अजित मिश्रा इस बीच हमारे आज के मेहमान हैं, उनसे हम पता करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। लेकिन आज उनसे हम बातचीत करें अजीत सर से, उससे पहले कल के हमारे मेहमान थे विनय राजानी, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। तो शुक्रिया समय देने के लिए। थोड़ा फील गुड सा हो रहा है इस समय, स्क्रीन को देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अटेम्प्ट ले रहा है बॉटम बनाने की या एक कंसोलिडेट करने की। मैंने ना ही ग्रोथ की ना ही तेजी की बात बोली, मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया, या तो बॉटम बना रहा है या तो कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद फिर से फॉल भी आ सकता है। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये कंसोलिडेशन और जो बॉटमिंग की सिचुएशन है, ये बाजार को तेज कर सकती है आगे चल के? शुक्रिया डिम्पी। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रेंड फॉलोइंग को ज्यादा तवज्जो देता हूँ और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का सिनेरियो अभी है उसमें जितनी बार भी हमने बीच में रिबाउंड देखे हैं, पहले के रिबाउंड में क्या हो रहा था कि रिबाउंड काफी इनिशियल रिबाउंड आया जो कि 23,000 से लेकर 24,800 तक गए, उसमें हमने सारी एवरेजेस को क्रॉस किया। उसके बाद जो रिबाउंड आया उसमें हमने 100 EMA के पास गए, वहां से रिवर्स किया। इस बार क्या चैलेंज आ रहा है कि आप 20 EMA को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि अभी भी जो ओवरऑल टून है वो नेगेटिव है। पोजिशनली अगर बात करें तो बीच बीच में आपको कंसोलिडेशन, जैसा कि आपने भी बताया कि कंसोलिडेशन है, एक्सपेक्टेड है कि ये कंसोलिडेशन एक्सटेंड भी हो जाए, कंसिडरिंग कि IT हैवीवेट्स की तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है। कुछ एक आपके बैंकिंग मेजर्स भी है जहाँ पे कि आपने एक रिस्पाइट देखी है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉज जरूर दे सकते हैं, बट एक रिवर्सल के लिए हमको 23,500 को बहुत डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में एक करेक्शन ओवर हो गया है और अब एक रिकवरी के लिए हम तैयार हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि ये रिस्क बना रहेगा बाजार में और करीब 23, अगर मैं बिल्कुल इमीडिएट की बात करूं तो 23,300 से लेकर 400 का जोन भी है, वहां पे मीन्स एवरी 100 पॉइंट्स आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये बाजार यहीं पे ही 23,200 के पास ही कुछ सेटल होता नजर आएगा एज पर दी ऑप्शन पोजीशन। बट पोजिशनली अब एक्सपायरी के बाद जो लास्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है उसमें क्या होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से इंडेक्स में अगर आपको कोई व्यू लेके चलना है तो पोजिशनली नेगेटिव रखिए। इंट्राडे में मेरे हिसाब से यहाँ करंट लेवल्स पे आपको अवॉइड करना चाहिए और पोजिशनली में अगर जो फ्रेश शॉर्ट करना चाहते हैं वो 300 के लेवल्स के पास शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। बैंकिंग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बैंकिंग वॉलिटिलिटी ज्यादा है और वहां पे 300 से लेकर 500 का जोन वो एक मेजर हर्डल है। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है तो वहां पे भी आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिलेंगे हायर एंड पे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको दोनों को ही इंडाइसिस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पोजीशन लेनी है तो इसमें मैं फिर वही कहूंगा कि पुट एज अ हेज टू योर लॉन्ग ट्रेड्स। अगर आप वो कर रहे हैं तो एक सही तरीका है। जैसे 23,000 की मंथ एंड की पुट करीब करीब 126 के पास ट्रेड कर रही है, शायद 96 के पास ट्रेड कर रही है, तो उसको आप लॉन्ग टू योर हेज चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज अपनी पोजीशंस को अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। देखते हैं फिलहाल अभी क्या होता है। फिलहाल अभी डर के माहौल में तो जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि युद्ध विराम जैसी सिचुएशन आ रही है कि बियर्स और बुल्स के बीच में जो युद्ध हो रहा था शायद युद्ध विराम हो जाए यहाँ पर भी, जैसे फिलिस्तीन और इसराइल में, और उसके बाद थोड़ी शांति की प्रक्रिया भी शुरू हो, ऐसा सोच रहे हैं। अभी ऐसा हुआ नहीं है बट ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो इंडेक्स की बात होगी। सीधा स्टॉक्स की बात करते हैं। ताजा खरीदारी वाले शेयर स्क्रीन पर आएंगे। इन्फो एज और दूसरा ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा आज सुबह जब 1.5-2% ऊपर खुल रहा था तब हमने कुणाल परार से भी बात पूछी थी कि खुलते प्लस कर ले, उन्होंने कहा हाँ प्लस कर लो। तो खुलते प्लस हुआ है तो गेन भी आया है, लेकिन अभी की सिचुएशन अलग है। 4.5% दोनों शेयर ऊपर हैं अजीत सर, इन्फो एज और ऑरबिंदो फार्मा। जरा देख के बताइए क्या करना है। देखिए इन्फो एज नौकरी में डिक्लाइन काफी सीवियर हुआ था, बहुत शार्प, मतलब 9,000 से आप 7200 करीब 6-7 सेशन में ही आ गए थे और जो मींस आपके 3-4 महीनों के जो गेन्स थे वो आपने इनगल्फ कर दिए थे।
तो कहीं ना कहीं आप वही एरियाज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हुए ये एक रिकवरी या रिबाउंड का अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अपसाइड मुझे लगता है कि 7900 के पास पे कैप्ड है। वहीं पे जो सपोर्ट है आपका वो करीब 7290 के पास। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस रिबाउंड के लिए पे कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपका अपसाइड का टारगेट 7900 का होगा और 7270 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब आते हैं औरो फार्मा पे। देखिए आज फार्मा में कंपैरेटिवली थोड़ा सा आज इनफैक्ट डिफेंस एज अ बास्केट डिफेंसेस में एक ठीक ठाक सा रिकवरी देखने को मिल रही है। तो औरो फार्मा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है। अब जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा करीब 1272 के पास जो उसका लॉन्ग टर्म एवरेज प्लेस है, वहां जाके शायद ये आपको रुकता हुआ नजर आएगा। तो उसमें भी करीब 30 पॉइंट जैसे बेसिकली अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप 12 से 20 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं टू क्लियर दिस रिबाउंड। ठीक है सर, 2 शेयर शॉर्ट कवरिंग किया है, जरा उसको भी चेक कर लो। फर्स्ट इज LTI माइंडट्री हेल्थ, दूसरा शेयर है सीमेंस। देखिए LTIM की बात करें तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि देखिए अगर कोई एक सेक्टर है, स्पेस है जहाँ पे कि गिरावट के बावजूद भी मेरा कन्विक्शन है कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस होगी, वो है IT। तो IT में लास्ट वीक अंडर परफॉर्मेंस रही, करीब 5.5% के कट थे IT इंडेक्स में। बट मुझे लगता है कि जब भी रिकवरी आएगी, जिस तरीके से दिख भी रहा है हमको कि अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो IT मेजर्स हो या मिड कैप IT हो, उनमें रिकवरी काफी स्ट्रांगली आ रही है। तो LTI में भी यही हुआ है, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास बेस बना के अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। रिकवरी का जो अपसाइड है वो काफी अच्छा है, मींस करीब 6500 तक ये स्टॉक एक्सटेंड कर सकता है इस रिकवरी को। पहला पड़ाव करीब 6400 के पास होगा। तो इसमें आप 5900 के स्टॉप लॉस के साथ 6400 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। सीमेंट्स और ABB या दूसरे आपके कैपिटल गुड काउंटर्स, मुझे लगता है कि जस्ट एक रिस्पाइट है एक ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में। काफी मेजर कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन हुआ था इन सभी में। तो अभी इनमें कुछ भी करना थोड़ा सा जल्दी होगा। इनफैक्ट अगर ये 6200 के पास जाता है तो वहां पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिनके पास है वो एक रिबाउंड के केस के लिए वेट कर सकते हैं। 6200 के लिए फ्रेश पोजीशन के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए सारे शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई। 4 शेयर पूछने थे, चारों के चारों पूछ लिए। जिस पे ट्रेड है सबका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स चेक करवाऊंगा, फिर अजीत सर के ट्रेड भी होंगे। फटाफट से 2 मंदी वाले शेयर चेक करवा लेते हैं, फिर अजीत सर अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको दे देंगे। तो 2 आज के जो शॉर्ट है उसमें पहला है AU बैंक, दूसरा है BPCL। अजीत सर दोनों को चेक कर लो, AU बैंक BPCL। देखिए AU बैंक डिम्पी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे आपको एक रेंज में नजर आएगा, जहाँ पे कि 540 से लेकर 760 की एक ब्रॉडर रेंज है। अभी नो डाउट एक पहला अटेम्प्ट जो रिकवरी का था 100 EMA के पास, वहां पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट टेकिंग जरूर हो सकती है, बट उसके लिए आपको 580 के नीचे स्लिप करने का वेट करना पड़ेगा। तो कंडीशनल शॉर्ट है इसमें कि आप 580 के नीचे स्लिप करते हैं तब आप यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करें। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 560 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे देखिए OMC डेफिनेटली वीकनेस दिखा रही है और BPCL में भी ये एक रिकवरी का अटेम्प्ट आया था, जहाँ पे कि अपना शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास गया स्टॉक और वहां से अब दोबारा से एक डिक्लाइन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 259 255 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट बना सकते हैं 282 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है डन। थोड़ा BPCL के अंदर भी ट्रेड लिया जा सकता है, AU बैंक के अंदर भी लिया जा सकता है। इससे पहले हमने 4 शेयर आपको दिखाया, उसमें से भी लिमिटेड स्टॉक्स आपको दिए गए ट्रेड के। सब कुछ नोटिस कर लेगा, जो पूछना था हमने पूछ लिया। अब अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डिम्पी जैसे कि मार्केट का ट्रेंड भी है, अभी मेरे हिसाब से स्टॉक्स को भी आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। IT जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे की कन्विक्शन हाई है, और टेक महिंद्रा विद इन द मिड कैप IT स्पेस जहाँ पे करेक्शन ऑलमोस्ट म्यूटेड करेक्शन थी, मतलब ग्रेजुअल एक डिक्लाइन जरूर हुआ था। 100 EMA के पास बेस फॉर्म किया है पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में, और आज उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे करीब 1790 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है नियर टर्म में। 1685 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। वहीं पे जैसे कि OMC की हम बात भी कर रहे थे, BPCL की, वहाँ पे HPCL को हमको भी लगता है कि वहाँ पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है।
स्टॉक की मार्जिनल रिबाउंड के बाद अपने 200 EMs के पास आके दोबारा से एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे 344 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। 372 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर, ये भी हमने नोटिस कर लिया है आपके सारे शेयर्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि मार्केट आज थोड़ा और पुल बैक दिखाएगा। थोड़ा बैंक निफ्टी अटेम्प्ट फिर से ले रहा है हर निशान में लौट के आने की, अच्छा लगता है, और करीब 100 पॉइंट ऊपर अभी भी निफ्टी आपको चलता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।